हेलो स्टूडेंट। देखिए आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन के कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। जरा उसको देखिए जरा ध्यान से। एंड द एमसीक्यू हैज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, कहता है कंसिडर द सेट, इसके एलिमेंट है 1 2 3। कहता है राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। यार स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं कि जो रिलेशन आएगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको ये वाले पेयर तो चाहिए, 1,1 2,2 3,3। और आप जानते हैं कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। सो सी हाउ इजीली वी हैव आंसर दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। द क्वेश्चन इज कंसिडर द सेट ए कंटेनिंग 5 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन ए ऑनटू इटसेल्फ। यार सेट ए में 5 एलिमेंट है, एक काम कर लेते हैं 5 एलिमेंट्स को ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5। और ए से ए आपको 1 1 फंक्शन काउंट करने, 1 2 3 4 5। ऑल्दो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, दैट इज जो फंक्शन आएंगे वो 5 फैक्टोरियल आएंगे, दैट इज 120 फंक्शन आएंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। आप खुद देखिए, पहले एलिमेंट के लिए कितनी ऑप्शन है, इमेज के लिए 5 ऑप्शन है, दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, फिर तीसरे के लिए 3 ऑप्शन है, इसके लिए 2 ऑप्शन है, इसके लिए 1 ऑप्शन। सो द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि 5 फैक्टोरियल बन जाता है। तो बच्चों करेक्ट आंसर इसका क्या है, 120 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। यार हमें क्वेश्चन ही करने हैं काफी सारे आज के इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, वी हैव द क्वेश्चन है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए। लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। कहता है देन आर पार्टीशन द सेट इनटू हाउ मेनी पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स। यार एक बात बताइए, यानी कि यहाँ पर नंबर 4 से डिविजिबल है, तो देखिए यहाँ पर हमें पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स बताने हैं कितने होंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर रहा है, इक्विवेलेंस क्लासेस की, कि कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस हो सकती है। तो आप ऐसे समझिए, जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो किस किस टाइप के नंबर्स आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, सपोज k इज एनी नंबर, यू आर डिवाइडिंग इट, आइदर यू कैन गेट 4k टाइप नंबर, 4k प्लस 1 टाइप नंबर, 4k प्लस 2 टाइप नंबर एंड 4k प्लस 3 टाइप नंबर। ये 3 ही तो नंबर आ सकते हैं। आप समझिए, जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें, या तो वो प्रॉपरली डिविजिबल होगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा। सो इतनी ही इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। सो द नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स विल बी 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है D 0 E, जो भी दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट A to A। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए हमारे पास कितना क्या फॉर्मूला आएगा, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, दैट इज नथिंग बट 2 रेज टू पावर। अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर सेट में हमारे पास n एलिमेंट होते तो n स्क्वायर आता। तो यहाँ हमारे पास कितने एलिमेंट्स है सेट में, 3 है, तो your answer is 2 raised to power 3 square, and that is 2 raised to power 9, and 2 raised to power 9 is 512। तो टोटल 512 रिलेशंस आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 512। सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्या क्वेश्चन है भाई आज के पिटारे में, वो सारे देखने ही पड़ेंगे। सी, अब इस क्वेश्चन में हमारे से उसने पूछा है, सेट ए दे दिया जिसके एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है 2023 2024, बड़े एलिमेंट है यार, घबराओ मत। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। यार नंबर ऑफ रिलेशन तो हमारे पास आ जाएंगे 2 रेज टू पावर 4, ये बने 16। लेकिन इस 2 रेज टू पावर 16 में हमारे पास एक एम्प्टी रिलेशन आएगा, तो एम्प्टी रिलेशन एक ही होगा, एम्प्टी रिलेशन एक ही होगा, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो टोटल कितने बचेंगे, 15। सो द करेक्ट आंसर इज 15। 15 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर सेम सेट है, अब उसने हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर किसी सेट ए में, मान लीजिए सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर इट, 2 रेज टू पावर m इंटू m माइनस 1, ऐसे याद रखेंगे तो बेटर है। तो अब सेट में कितने एलिमेंट्स है, 2, तो वी हैव 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 माइनस 1, so that is nothing but 2 raised to power 2, so the number of reflexive relation on this set will be 4, so 4 is the correct answer। तो ये देखिए बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे। ओके, सो वी हैव 3 क्वेश्चन हियर। अब यहां पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है एस यू वी, देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए। देखिए ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, इसका प्रूफ भी हमने वीडियो में दे रखा है। तो द आंसर विल बी 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4 अपॉन 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 6, एंड 2 रेज टू पावर 6 इज 64, so 64 it will be the correct answer, that is the D option is the correct answer for this question। Now next question is, let A be the set of letters name of our country India, then the number of reflexive relation on A cross A। यार इंडिया है, अगर इसका मैं सेट बनाऊं मान लीजिए A, तो I को तो एक बार ही लिखेंगे I N D N A, सेट B लिख लेते अदरवाइज कंफ्यूजन करेगा। तो टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला था 2 रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1। तो फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करेंगे तो 4 एलिमेंट्स है, तो वी हैव 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3, तो दैट इज 2 रेज टू पावर 12 आएगा, एंड 2 रेज टू पावर 12 इज नथिंग बट, यू कैन रिमेंबर 2 रेज टू पावर 10 कितना होता है, इंटू 2 कर लो, दैट इज 1024 इंटू 4, so it is coming out to be 4096 is the correct answer। तो देखिए मेन खेल है फॉर्मूले, अगर आपको याद है तो। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे से, हमें एक सेट दे रखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स स्क्वायर whose square is less than 3 and x is whole number। तो यार होल नंबर्स का सेट पता होना चाहिए, होल नंबर्स का सेट होता है हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहले सेट ए को अगर हम ठीक से सिंप्लीफाई करें तो कौन कौन से एलिमेंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, 0 एंड 1। तो सेट में तो 2 ही एलिमेंट है, अगर सेट में 2 ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने आ जाएंगे यार, वी हैव द फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1/2, सो दैट इज 2 रेज टू पावर, सेट में 2 ही एलिमेंट है, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 3, so the correct answer is 8, so 8 is the correct answer for this problem, so that is the solution for this problem। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए एमसीक्यू इसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो लेकिन आपको हैंडल करना आना चाहिए कि कैसे इनको सोल्व करना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है वो भी देखते हैं। ओके, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ देयर आर p एलिमेंट इन सेट A एंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने दे रखे, 4096, तो p बताना कितना है यार। p एलिमेंट सेट में तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे 2 रेज टू पावर p इंटू p माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4096, जिसको हम लिखते हैं 2 रेज टू पावर कितना लिखते हैं भाई, वी राइट दिस एज 2 रेज टू पावर 12। तो 2 रेज टू पावर 12 लिखते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कितना होना चाहिए p को, p मस्ट बी 12, तो p कंपेयर करेंगे तो वी हैव p इज इक्वल्स टू 12, so the correct answer is 12। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कहता फाइंड p नंबर ऑफ, इफ p इज द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन a क्रॉस a आर 2 रेज टू पावर p, तो हमें p निकालना है।
तो यार फॉर्मूला बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना, 2 रेज टू पावर p आ रहा है और हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1/2। तो यार यहाँ 3 एलिमेंट है, तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आएगा 2 रेज टू पावर दैट इज 3 इंटू 4 अपॉन 2 दैट इज 2 रेज टू पावर 6। अब किससे कंपेयर करेंगे, और ये इसने कहा है कि ये 2 रेज टू पावर p के बराबर है, तो p हमें निकालना है, तो दिस विल इम्प्लाई p का वैल्यू आपके पास 6 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज p इक्वल्स टू 6। सो दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, the question is find the maximum number of equivalence relation on set A, set having element 1 2 3। इसके लिए मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था और फिर आपको बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, वी यूज टू राइट द एलिमेंट्स लाइक दिस 1 2 देन 2 plus 1 3 sorry 2 plus 1 3 3 plus 2 5 then we write 5 plus 2 7 10 15 like this। ओके, ये बेल्स मेथड है, तो इसमें आप कह सकते हैं, अब देखिए कितने आएंगे, अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो 5 आएंगे, अगर सेट में 4 एलिमेंट है तो कितने आते हैं, मैक्सिमम 15 आते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन दिस केस विल बी 5। सो दैट इज द सॉल्यूशन गाइस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है भाई, नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स समझिए। ओके, इसको भी जरा समझने का कोशिश करते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है जिसकी डोमेन r -1 ऑफ -1 है। ओके, डिफाइन कर रखा है फंक्शन x² ओवर 1 प्लस x²। सर्जेक्टिव है तो हमें a निकालना है। यार सर्जेक्टिव और अगर हमें a निकालना तो इसका मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन हो गया, और अगर ऑन टू फंक्शन हो गया है तो डेफिनेटली रेंज मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज आ रही होगी, रेंज f, वही तो सेट a के बराबर आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड, बट शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब मुझे एक बात बताइए, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट ये हमेशा 1 प्लस x² से तो क्या होगा, छोटा ही होगा, डेफिनेटली छोटा ही होगा। अब पूरी इनइक्वालिटी को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। आई एम राइटिंग ऑल द स्टेप्स। अब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 1। तो क्लियरली यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपका fx है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन 1 है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो वी कैन मार्क ऑप्शन सी एज करेक्ट ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन की रेंज ही निकालनी थी, तो हमने एक शॉर्टकट लगाया और फंक्शन का रेंज आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंजेक्शन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। इंजेक्शन का मतलब क्या है भाई, इंजेक्शन वो वाला इंजेक्शन नहीं है, हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है नंबर ऑफ 1 फंक्शन की ए से लेके बी तक। तो सिंपल है, बना लीजिए डायग्राम। सेट ए ये आपका रहा जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। देखिए स्टूडेंट, आई एम यूजिंग जस्ट सिंपल अप्रोच टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे 5 6 7, तो 1 फंक्शन बनाने हैं, तो देखेंगे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पहले एलिमेंट को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। दूसरे एलिमेंट को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। तीसरे को एलिमेंट इमेज देने के लिए एक ही ऑप्शन है। चौथे के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस केस में एक भी 1 फंक्शन नहीं बनेगा। और ये मैं पहले कह चुका हूं कि अगर डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन 0 ही आएंगे। दैट इज नंबर ऑफ 1 फंक्शन इस केस में एग्जैक्टली 0 आएंगे। तो ये तो मैं आपको सामने प्रमाण है कि कैसे हमने इसको हैंडल किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो देखिए, बी केयरफुल, क्वेश्चन क्या पूछा और कैसे आंसर करना है। देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके,
Seems to be a good question. Question number 15 लग तो अच्छा रहा है. कहते हैं if the number of one function that can be defined from set A, set A में 4 एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 to B is 5, 0, 4, 0. ओके, तो हमें सेट बी में एलिमेंट्स निकालने हैं. कैसे करेंगे यार? एक काम कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं. व्हाट आई विल डू, सेट ए मैंने बना लिया जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16. अब मेरे को तो सेट बी में एलिमेंट से मतलब है. अब सेट बी में एलिमेंट्स में ले लेता हूं n एलिमेंट्स से 1, 2, 3 से n. तो 1 फंक्शन है तो हम काउंटिंग करेंगे. पहले एलिमेंट को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? वी हैव n ऑप्शन. सेकंड को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? n-1. इसके लिए कितने ऑप्शन है? 12 के लिए वी हैव n-2 ऑप्शन. एंड देन 16 को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? n-3 इज इक्वल्स टू 5, 0, 4, 0. अब अगर आप देखें तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. अब यहां आपको 5040 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. अगर आप कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आई एम राइटिंग डायरेक्टली. जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आएगा वो आएगा 7 × 8 × 9 × 10. आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम आएगा. तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ कितने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? n की वैल्यू आ जाएगी 7. तो देखिए क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए. कैसे हमने क्वेश्चन को हैंडल किया? सो द करेक्ट आंसर इज 7. ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 16. कहता है इफ द फंक्शन f r to a डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 3 sin x plus 4 cos x. सब्जेक्टिव है. अगर सब्जेक्टिव है तो यार ये जो a है ये फंक्शन की रेंज ही आएगी, रेंज f. तो देखिए यहाँ फंक्शन को देखना होगा. फंक्शन को देख के ही कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस. ध्यान रखिएगा, हमने एक इक्वेशन पढ़ी a cos थीटा प्लस b sin थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की रेंज होती है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट इज लेस देन और इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बाय यूजिंग द सेम लॉजिक यहाँ पर आइडेंटिफाई योर a एंड b. तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो अंडर रूट ऑफ 9 plus 16 is coming out to be 5. So we can say that 3 sin x plus 4 cos x आपका किसके बीच में आएगा यार? It must be lying between -5 to 5. So clearly you can say that range of this function is close interval -5 to 5. So आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है. अगर स्टूडेंट्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा. और कहीं पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे एंड काफ़ी सारे एमसीक्यू में प्रैक्टिस कराऊंगा. क्योंकि चैप्टर की थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी लेना बहुत ज़रूरी है. और आप जानते हैं कि अब सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेगा. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग it. So please do subscribe my channel for more updates. Thank you students.